आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, किस लिए रखी जी जो विशेष मुद्दा जो है ब्रज में हमेशा कलाकारों के प्रति एक अन्याय जो होता आया है, चाहे उसमें तीर्थ विकास परिषद रहा हो या क्षेत्रीय जो भी कलाकारों के क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाएँ हैं, वो सब संस्कृति विभाग भी जिसमें शामिल है, यहाँ के कलाकारों के साथ हमेशा अन्याय रहा है क्योंकि यहाँ एक मानक और तय नहीं है कलाकारों के लिए जो कृपा पात्र के आधार पे जो चयनित हो जाते हैं, उन्हीं कलाकारों को लगातार यहाँ से काम दिया जाता है। विशेष रूप से हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं जिनको जैसे अभी ब्रजरजबी उत्सव हुआ है, उसमें रिपिटेशन बहुत है जिन कलाकारों को जन्माष्टमी और होली पे कार्य दिया गया है, उसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्हें काम ही नहीं मिला, उन्हें ब्रजरज उत्सव में मिलना चाहिए था और वो कार्य उन बच्चों को नहीं दिया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर काम मिलना है तो सबको ही मिलना चाहिए। अगर 3 मेले ब्रजरज उत्सव कंडक्ट कराता है, जैसे होली कराता है, जन्माष्टमी कराता है या ब्रजरज उत्सव कराता है, तो सभी को बराबर से भागीदारी होनी चाहिए उसमें। है? देखा गया है कि ब्रजरज उत्सव जब से हुआ है, तब से ब्रज में थोड़ी-सी इसे लेकर आक्रोश जैसी स्थिति है। तो जी। वो क्यों बन रही है? ऐसा क्या रीज़न है कि हर वर्ष होने वाले प्रोग्राम में ब्रजवासियों को छोड़ कर के बॉलीवुड के कलाकार नाच रहे हैं और यही सरकार किसी टाइम पर ये कहती थी कि सपा में सैफई महोत्सव होता है, तो इसमें और मथुरा में क्या फ़र्क रह गया? हाँ, जी देखिए पहले ब्रजवासी बड़ा भोला होता है और दिल का बहुत साफ होता है। जब तक कोई व्यक्ति वहाँ ब्रज की आत्मा को समझने वाला व्यक्ति नहीं है, वो अब ये शासनिक और प्रशासनिक लेवल के लोग हैं, आप इनमें आप ये देखिए कितने लोग ब्रजवासी उसमें शामिल हैं। या तीर्थ विकास परिषद ने कहाँ कोई समिति बनाई है, उन समिति में ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जो ब्रज की आत्मा और संस्कृति और साहित्य को समझने वाले लोग हैं। आप आप पत्रकार बंधु हैं, ये आपको जानना बड़ा परम आवश्यक है। अपनी आवाज़ अगर आप आप ही तो बोल पाएँगे क्योंकि आप यहाँ की आत्मा को जानते हैं कि ब्रज में क्या होना चाहिए। तो वहाँ यही स्थिति है, वहाँ कोई समझने वाला है नहीं, शासनिक अधिकारी अपने स्तर पे काम करते हैं, तो वो तो भाई सैफई महोत्सव भी यहाँ हो रहा है। हम तो ये कहते हैं अगर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाइए ना बॉलीवुड के आर्टिस्टों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाइए, उनका किराया मानदेय ना देके किराया आप दीजिए, उनको रहने की व्यवस्था दीजिए और उनसे कहिए कि हमारे ब्रिज के लिए समर्पण भाव लेके आएँ और फ्री कार्यक्रम करें। और वो जो बजट आता है वो यहाँ के कलाकारों में फिर उत्सव की तरह करिए ना। और ये कार्तिक मास पे इसकी टाइमिंग गलत है, लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं देखने के लिए। दूसरा ब्रजराज उत्सव की बात करते हैं तो खाली क्या मथुरा में ही उत्सव होना चाहिए ये? ब्रज में संपूर्ण ब्रज में भी इसी बजट में, इससे कम बजट में संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में हम उत्सव का माहौल बना सकते हैं। स्थानीय कलाकार जो क्षेत्रीय कलाकार हैं गोकुल में भी कंडक्ट कराइए आप उसे बरसाना पूरे ब्रज के 84 क्षेत्रों को पॉइंटेड कीजिए और वहीं के स्थानीय कलाकारों को वहीं मेला कंडक्ट करें। क्या दीनदयाल मेला इनके लिए शासनिक अधिकारियों के लिए एक उदाहरण नहीं है कि वो दीनदयाल मेला भी छोटा सा होता है लेकिन बहुत सफल होता है क्योंकि वो क्षेत्रीयता लिए हुए है वहाँ दंगल भी होते हैं वहाँ गायन के दंगल भी होते हैं वहाँ पहलवानी के भी होते हैं तो यही तो ब्रज की निधि है भाई। इन ब्रज की निधि के संरक्षण के लिए ब्रज महोत्सव कराया जाता है और आप कहाँ जा रहे हैं? बॉलीवुड के कलाकारों को हम लोग शायद बॉलीवुड के कलाकारों को मंचों की अपेक्षा तो हम लोग रील्स पे ज्यादा बेटर देख पाते हैं इसीलिए ब्रजराज उत्सव की सीटें खाली है लेकिन स्थानीय लोग होते तो प्रति व्यक्ति कलाकार अपने अपने 5 लोगों को तो पहुंचता है लेके भाई मेरा प्रोग्राम है आप आना देखने के लिए करने के लिए और यहाँ कौन सी कलाओं का संरक्षण हो रहा है आप ये बताइए। एक एकेडमी चलती है, एकेडमी के 10 कलाकार हैं, उन्हीं के नाम पे अलग-अलग कार्यक्रम लग जाते हैं। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है ना, कि मानक कैसे थे? मैं रेडियो से बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, मेरा मेरा पारिश्रमिक 50,000 लेकिन जो कोई ग्रेडेड ही नहीं है उसका 65,000 और जो मुझसे भी ऊपर ए ग्रेडेड आर्टिस्ट है उसका 45,000। आपका मानक क्या है कलाकारों को लेने का? पुराने आप प्रोफाइल्स मंगाइए ना अगर आप सिलेक्शन करते हैं आप प्रोफाइल्स मंगाइए उनकी सीनियरिटी देखिए उनकी परफॉर्मिंग उसको देखिए तब आप सेलेक्ट करिए ये नहीं करिए मैं नहीं चाहूंगी कि सीमा मोरवाल को ही बुलाया जाए मैं नहीं चाहूंगी कि किसी व्यक्ति को रिपीट किया जाए ये भी तो मेरे भाई हैं अगर ये आने वाली पीढ़ी को हम काम नहीं देंगे तो कलाएं संरक्षित कहाँ होंगी ये तो कहेंगे हमें काम ही नहीं मिलता हम क्या करेंगे भाई मयूर नृत्य सीख के हम क्या करेंगे हम कोई लोकगीत सीख के तो हमारा एक मेन उद्देश्य यहाँ की कलाओं का संरक्षण भी है। कलाओं के नाम पे संस्कृति विभाग में मयूर, फूलों की होली
और यहाँ से एक चरकुला और एक नौटंकी, मात्र इन 3 विधाओं का वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जबकि ब्रज में लांगुरिया गीत, देवी गीत, सावन कजरी महोत्सव वहाँ होता है या नहीं होता है साहब? यहाँ सावन महोत्सव क्यों? जी, गणेश जी बताएँ आपने क्या कहना चाहेंगे इस ब्रज उत्सव के बारे में? पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके चैनलों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न ये है, ब्रज-रज उत्सव चल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, हर वर्ष चलता है, लेकिन इस ब्रज-रज उत्सव में हमें मौका नहीं मिलता। हमारे अलावा हमारे कई साथी हैं, जो कि मथुरा में बहुत ही अच्छी-अच्छी परफ़ॉर्मेंस करते हैं, उनको किसी को मौका नहीं मिलता। हमने कई बार अनूप सर से बोला है कि सर आप हमें मौका दीजिए। वो जानते हैं कि मैं आर्टिस्ट हूँ और लगभग मेरे को 20 से 25 वर्ष यहाँ हो चुके हैं, अपनी कला दिखाने के लिए। और आपके मथुरा में नहीं, आपके भारत में नहीं, इस अपनी कला को मैं विदेशों में भी दिखा चुका हूँ, जैसे कि अमेरिका जा चुका हूँ, मॉरिशस, दुबई, जापान, टोक्यो, सिंगापुर और आपके लंदन। इस तरीके से मैं कई यात्राएं यहाँ कर चुका हूँ विभागों की तरफ से, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे यहाँ पर नहीं मौका मिल रहा, मेरे घर में ही मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ सिर्फ 2 लोग हैं विभाग में, एक तो यादव जी हैं और एक अनूप शर्मा जी हैं। केवल वो ही डिसाइड करते हैं। आप पत्रकार भाई हैं, आप लिस्ट निकालवा के देखिए कि 3 साल में किस-किस आदमी को बार-बार लगातार मौका मिला है। जो टेंट वाला है, उसको बराबर मौका मिल रहा है लगातार। क्या मथुरा में एक ही टेंट वाला रह गया जो कि उसको जन्माष्टमी पे तो मौका उसको मिलता है, होली पे तो उसको मौका मिलता है, ब्रज-रज उत्सव में तो उसको मौका मिलता है। मथुरा में क्या 6-7 ही ग्रुप हैं? दानी शर्मा को हर बार मौका मिलता है, राजेश शर्मा को मिलता है, शालिनी शर्मा को मिलता है, मैं नामों पे गिना दूंगा। हमारे डांगोर जी हैं, उनको मौका मिलता है। एक हमारी कलाकार है, आगरा की है, उसको यहाँ मौका मिलता है। अनूप शर्मा जी का एक ग्रुप है काना अकेडमी के नाम से, उनको हर बार वो अपनी अकेडमी के नाम से भी ग्रुप चलाते हैं और शालिनी शर्मा जी के नाम से भी चलाते हैं। ये करीब 6-7 ग्रुप हैं जो इनको लगातार मौका मिलता है। जी, उनका फायदा होता है पर्सनल, जभी तो उनको मौका मिल रहा है, हमें तो नहीं मिल रहा है। हम तो बार-बार कह के मैं कलाकार हूँ, मैं कृष्ण बनता हूँ। इनमें से अगर कोई भी अनूप शर्मा जी आ जाएँ, वो अगर मेरे सामने कला दिखाएँ ना, अगर उनका ग्रुप है तो वो भी तो कुछ आर्टिस्ट होंगे, मेरे सामने कला दिखा के दिखाएँ, मैं खुद कृष्ण बनूँगा। हेमा जी के साथ में मैं खुद कृष्ण बन चुका हूँ। आप कहें तो मैं अभी वीडियो दिखाऊँगा, फोटो भी दिखाऊँगा और हेमा जी को मैं दिखा भी चुका हूँ इस चीज़ को। श्रीकांत जी से भी मिले हैं, उन्होंने भी हमसे बोला है कि आप लिस्ट बना के दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये कहा है हमसे कि आप हमें बताइए किस किस का ग्रुप यहाँ पर लग रहा है और कब से लग रहा है। मुझे सब कुछ पता है। यादव जी अपने मन की करते हैं ओनली, वहां पर 15 दिन बड़े अधिकारियों को सबको पता है और मेरी नॉलेज में भी है। 15 दिन 20 दिन पहले कार्यक्रम से वो लिस्ट बना लेते हैं, अपने लोगों की लिस्ट होती है टोटल, उन्हीं पे मोहर लगवा के उनको पेश कर देते। क्या मैं कलाकार नहीं हूँ? क्या नहीं है मेरे पास में? मैं जब इतनी यात्रा कर चुका हूं, मैं खुद आर्टिस्ट हूं। आप परफॉर्मेंस कराइए, जिन जिन को आप, दानी शर्मा को, पंकज खंडेलवाल को, राजेश शर्मा को, इन सबको आप लगातार कंटिन्यूअस कार्यक्रम दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों? बड़े बड़े मंचों पे इनको दिया जा रहा है। ताज महोत्सव में मुक्ता काशी मंच पर सबसे पहले परफॉर्मेंस मैंने की है और मैंने कई बार अपने ग्रुप के साथ में वहां परफॉर्मेंस कर चुका हूं। आपको मौका मिले या सारे ब्रजवासियों का मुद्दा है? मुझे नहीं, मेरा मुद्दा सबका है जो जिनको परफॉर्मेंस करने का मौका ही नहीं मिला भैया अभी तक। पार्टी थी, हमारी भी पार्टी है और चलाते भी हैं उसको। आप लीला कराइए, आप लीलाओं में तारा हरिचंद की लीला कराइए, मोरद दज की लीला कराइए, सुदामा चरित्र कराइए। ब्रजराज उत्सव में मैं दिखाऊंगा, मैं खुद सुदामा का रोल कर चुका हूँ, कृष्ण का रोल कर चुका हूँ, मोरद दज में मैं उनके बेटे का मैं खुद रोल कर चुका हूँ। मैं क्या रोल नहीं कर सकता हूँ? आप जो चाहे वो, माटी खामन लीला है, द्रौपदी चीरहरण है, ये दिखाइए। अरे ब्रज के कलाकार आपको दिखाएंगे, वो देखेंगे कि बॉलीवुड के दिखाएंगे, वो देखेंगे आप मुझ पर परफॉर्मेंस कराइए, मैं करूंगा। चंद्रावली लीला है, हमारी चंद्रावली मैया का मंदिर है, वो करवाइए हम पे। इतनी सुंदर सुंदर लीला है, आप उनको ना दिखा के सिर्फ 3-4 चीजें, मयूर होली और चरखुला, बस। क्योंकि जिनको ये मौका देते हैं वो लोग यही जानते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते, नथिंग। वो जानते ही नहीं आगे होता क्या है। मैं जानता हूं, मैं रासलीला का कलाकार हूं, कृष्ण भी बन चुका हूं, हर चीज जानता हूं। मेरा बस कहने का उद्देश्य यही है, सभी रासलीला वालों को मौका मिलना चाहिए और जितने भी हमारे भाई हैं, बहुत लोग हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। पार्टी थी, हमारी भी पार्टी है और चलाते भी हैं उसको। आप लीला कराइए,
आप लीलाओं में तारा हरिचंद की लीला कराइए, मोरोध्वज की लीला कराइए, सुदामा चरित्र कराइए, ब्रजराज उत्सव में मैं जो लिस्ट बनाते हैं वो ये कहते हैं कि मैंने कि सर अब की हमारा नंबर ले लीजिए, तो वो उनका सिर्फ एक ही कहना है कि अब की जो पिछले का साल जिन्होंने कार्यक्रम किए हैं वो अब की बार कार्यक्रम नहीं करेंगे, अब के नए लोगों को कार्यक्रम दिया जाएगा। जबकि देखने को मिलता है कि वही लोग कार्यक्रम करते हैं जो 4 साल से लगातार कार्यक्रम करने आ रहे हैं। अगर नियमावली अगर बने तो सबके लिए एक से समान होनी चाहिए, किसी के लिए मतभेद नहीं होना चाहिए। अगर मतभेद करोगे तो ब्रजवासियों में आक्रोश पैदा हो जाएगा। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि ब्रजवासियों को सबसे ज़्यादा कार्यक्रम मिलें जब ब्रज उत्सव हो रहा है तो, और जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी मतभेद, जो भी मनसानुरूप जो कार्य कर रहे हैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद में, उनके खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए। मैं बांके बिहारी शर्मा, अनेकों वर्षों से मैं मथुरा आकाशवाणी का लोकगीत का कलाकार रहा हूँ। रामलीला रासलीला के क्षेत्र में भी मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। यहाँ जो वृंदावन में कुंभ हुआ था, मैंने उसमें चंद्रावली लीला की रासलीला कराई थी, और कृष्णोत्सव में भी मुझे कार्यक्रम मिलते हैं, लेकिन ब्रजराज उत्सव में मुझे अभी एक भी बार चांस नहीं मिला है। आपने कोशिश की थी, अप्लाई किया था वहाँ? मैंने व्यक्तिगत रूप से मिला था मैं, लेकिन वो यही बता दिया गया कि भाई यहाँ पे इतने कलाकार हो जाते हैं कि यूटिलाइज नहीं हो पाते, और बाहर से कलाकार आ रहे हैं उनको ही ज़्यादा वो दिया। अब भाई बाहर से कलाकार आएंगे, वो ब्रज की चीज़ तो दिखाएंगे नहीं, जबकि ब्रजवासियों की पसंद पहली ये है कि हम ब्रज की लीलाओं को देखें, ब्रज की विधाओं को देखें, ब्रज की रसियाओं को सुने। और आपसे मना कर दिया गया था है ब्रज के कलाकारों के लिए, आपसे मना कर दिया गया बोले कि जो लग चुके हैं वो लग चुके हैं हमारे पूर्व में, मतलब अनेकों। लेकिन बात यह है कि शिकायत ये भी आ रही है, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। भाई कुर्सी खाली पड़ी रहेंगी, ब्रजवासी जो देखना पसंद करते हैं वो चीज उनको नहीं मिलेगी, तो वहां कुर्सियां खाली ही रहेंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नियमबद्ध तरीके से ब्रज के हर कलाकार को इसका चांस मिलना चाहिए। जो अनुभवी कलाकार हैं उनको मिलना ही चाहिए, और जो कलाकार कई साल से लगातार दे रहे हैं उनको एक बार रेस्ट दे देना चाहिए। भाई हर व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस देना चाहता है, अगर उसको नहीं मिलेगी तो उसका मन मर जाएगा, उसकी आत्मा मर जाएगी। भी वो क्या कला का मतलब वो सोचेगा, कला सीखना, कला का प्रचार करना बेकार है। मैंने अनेकों कार्यक्रम दिए हैं बड़ी बड़ी स्टेजों पे, चित्रकूट के रामलीला मेला में, अयोध्या रामलीला मेला में, मथुरा के कार्यक्रम में भी, सिंगापुर में जन्माष्टमी कार्यक्रम दिए हैं मैंने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिजी तक कार्यक्रम दिए हैं मैंने, समझे, साथ ही कलाकारों के साथ में।